महिला सुरक्षा को लेके यही कहेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस सरकार में जो भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और जिस भी तरह के केसेस आप देख रहे हैं, चाहे आईआईटी बीएचयू की घटना हो, चाहे बिल्किस बानो की घटना हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, तो महिला सुरक्षा का सवाल इस सरकार के मैनिफेस्टो, इस सरकार के मुद्दों में ही नहीं है। सरकार है, चाहे योगी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, दरअसल ये लोग असल में महिला विरोधी लोग हैं और ये महिला विरोधी सरकार पूरी तरीके से है, क्योंकि इनके पूरे जो है कि कहीं भी आप सुनेंगे तो उस महिलाओं के जो सुरक्षा की पूरी बात है। जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि हमने अभी देखा है कि मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई महिलाओं के साथ, हमने देखा कि जो महिला पहलवानों ने जो है कि प्रोटेस्ट किया था, और अभी जो है कि आईआईटी बीएचयू में जो घटनाएं हुई थी। और भाजपा में जो फर्क आया है वो ये फर्क आया कि घटनाओं के घटने के साथ में भाजपा उनको संरक्षण भी दे रही है। पहले की सरकारों से अब की सरकार में ये फर्क है, घटनाएं तो पहले भी हो रही थी, लेकिन जो रेपिस्ट हैं, जो घटना करने वाले लोग हैं, उनको सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। आप लोग बनारस में रिपोर्टिंग करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है आईआईटी बीएचयू में जो लड़की का गैंगरेप हुआ उसका है। पहले बीएचयू की बात कर रहे थे और अभी बीएचयू खत्म ही नहीं हुआ था, तब तक सेवापुरी हो गया, सेवापुरी चल ही रहा है तब तक। आज एक चेतगंज से भी मामला उठ के आया है। आप लोगों को हमसे ज्यादा जानकारी होगी तो आज जिस दिन में हम खड़े उस दिन के न्यूज में है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भ्रम देके किसी युवती को बुलाया और किसी होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। तो आप समझिए ना, जब संसदीय क्षेत्र का, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है तो बाकी प्रदेश का, बाकी देश का तो आप हाल बेहतर समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर पार्टी लगी है, लेकिन महिलाओं को कितना सीट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हम थोड़ा सा महिलाओं से जान लेते हैं। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी में चल रही है और खासकर बनारस जो है हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, आप इसको क्या मानती हैं और महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? देखिए, कोई हाई प्रोफाइल सीट नहीं है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। ये बनारस के लिए सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े जिले जहाँ से बताइए, मतलब भगवान की भूमि कही जाती है, भगवान शिव की नगरी है, लेकिन यहाँ का विकास जब से प्रधानमंत्री जी आए तब से अवरुद्ध हो गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे कि क्योटो बना देंगे बनारस को, क्योटो भी नहीं बन पाया। सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त भी नहीं कर पाए। जाम मुक्त सड़क बना देंगे, जाम भी बनारस का नहीं खत्म हुआ। और बनारस में कुछ समय पहले जो पुल बना था जंक्शन के पास, वो पुल भी सरकार में गिर गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है, जुमला देने का काम करती है, जनता को गुमराह करने का काम करती है। हमारी बड़ी संख्या में आज इस सम्मेलन में जो महिला साथी आई हैं, हमने उन्हें बताने का काम किया है प्रधानमंत्री जी के जुमले में ना फंसे। जो 5 किलो राशन की बात मैं वहाँ नहीं कह पाई, लेकिन यहाँ कहना चाहती हूँ कि वो 5 किलो राशन भी नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को उलझाने का एक तरीका है। असल मुद्दों से महिलाएं गुमराह रहे, महंगाई पे सवाल ना खड़ा कर पाए, इन सब चीज़ के लिए इस बड़े बड़े लोक लुभावन वादे और नारे और लेकर के आई सरकार, कुछ भी इसने पूरा नहीं कर पाया। सरकार तो कह रही है कि हम चौतरफा विकास किए हैं, रोड बनवाए हैं, स्टेशन बनवाए हैं, मंदिर का जो नया उद्धार कराएं, इतनी सारी चीजें आपको नहीं दिखता। महिलाओं को तो मंदिर ही चाहिए ना। सरकार बहुत दोहरे चरित्र की है और बहुत दोगली है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता धार्मिक नहीं है। ये धार्मिक नहीं, ये धर्मी ध्वज है, ये धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं। ये धार्मिक नहीं है, धार्मिक तो हम हैं, धार्मिक तो यहाँ जो बहनें आई हैं वो आई हैं। धर्म हमारी निजी आस्था का विषय। अगर ये धार्मिक है तो देश का अन्नदाता धरने पे बैठता है तो लाठी और गोली चलाते हैं। एक तरफ गाना चलाते हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दूसरी तरफ जब किसान, महिला और नौजवान आएंगे तो कीले बिछाएंगे। एक तरफ नारा लगाते हैं कि राम आएंगे तो हम फूल बरसाएंगे, जब किसान, नौजवान और महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए आएंगी तो गोली चलाएंगे, ड्रोन से बम बरसाएंगे। एक तरफ कहेंगे कि राम आएंगे तो हम पुष्प माला गले में डालेंगे, लेकिन जब किसान, नौजवान और महिलाएं सड़क पे अपने हक अधिकार को आएंगे तो रबर बुलेट से हमला करें। तो ये दोगला और दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है? भगवान का दर्जा देश के अन्नदाता को कहा जाता है। आज अन्नदाता अगर किसान अपना खेत
खेतों में उगाना बंद कर दे तो भूखे मर जाएंगे लोग। आप किस लिए मेहनत कर रहे हो? आप यहाँ माइक लेके मेरे पास खड़े हैं, आप मीडिया चैनल से हैं, आप चला रहे हैं, आप भी अपने घर के बच्चों का पालन पोषण करना चाहते होंगे। आप भी चाहेंगे ना कि आपकी बेटी, आपका बेटा या आपका भाई, आपका बहन आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। योगी सरकार तो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेरा बेहतर चल रहा है, हर महिला सुरक्षित है, देर रात को 12 बजे रात को पूरा 2-4 किलो गहने पहन कर जा सकती है। देखिए कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने और योगी जी ने समय समय पे बड़े बड़े चीजें कही हैं। जैसे योगी जी ने कहा कि अगले ही चौराहे पे यमराज मिल जाएगा, लेकिन जब बीएचयू में घटना होती है पूरा कैंपस घूमते हैं वो, और किसके मेंबर हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल मेंबर आईटी सेल के निकले। उन पे तो नहीं मुख्यमंत्री योगी जी ने आज तक जवाब दिया, उन पर कोई कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं की? और वो पता नहीं उनके समय पे यमराज कहाँ चला गया, और वो तीनों के तीनों मुख्य आरोपी मध्य प्रदेश के चुनाव में घूमते रहे। और सरकार बड़ी निर्लज्जता से 5 राज्यों के चुनाव का जब नतीजा आ गया उसके बाद चुपके से धीरे से आए और कह दिया ये 3 आरोपी पकड़ लिए। भाई भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी जो बात बात पे बुलडोजर की बात करते हैं, बात बात पे एनकाउंटर की बात करते हैं, पुलिस की बंदूक में जंग लग गई थी, तब बाबा के बुलडोजर में जंग लग गई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल आए इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा? बुलडोजर सिर्फ गरीब के घर पे चला। कानपुर में जो हमारी बहन थी, उसकी माँ थी, जल गई, वहाँ बुलडोजर चला। बुलडोजर सिर्फ गरीबों के लिए बना है, इनके घरों के लिए बुलडोजर। किस तरह से लखनऊ में देखा आपने, वो नाले के पास रिवर फ्रंट बना रहे हैं और गरीबों के घर उजाड़ दिए, गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी और कह रहे हैं हम तो रिवर फ्रंट बना। भाई नाले में कौन सा रिवर फ्रंट बनता है? पूछिए मुख्यमंत्री से, नाले में कौन आएगा फोटो खिंचाने, नाले की बदबू कौन सूंघने आएगा? तो मुख्यमंत्री का इरादा साफ नहीं है। आप क्या मानते हैं, एक महिला के नाते आप क्या मानते हैं कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं? देखिए, महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो हम प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं। कुछ दिन पहले अभी बीएचयू की बात आप कर रहे थे, जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले बीएचयू की बात कर रहे थे और अभी बीएचयू खत्म ही नहीं हुआ था तब तक सेवापुरी हो गया। सेवापुरी चल ही रहा है तब तक आज एक चेतगंज से भी मामला उठ के आया है। आप लोगों को हमसे ज्यादा जानकारी होगी तो आज जिस दिन में हम खड़े उस दिन के न्यूज़ में है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भ्रम देके किसी युवती को बुलाया और किसी होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। तो आप समझिए ना, जब संसदीय क्षेत्र का, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है तो बाकी प्रदेश का, बाकी देश का तो आप हाल बेहतर समझ सकते हैं। तो बीएचयू हो, सेवापुरी हो, चेतगंज हो या कोई भी महिला, यानी आपके मानने से ये लगता है कि यूपी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। महिला क्राइम में सुरक्षित यूपी तो नंबर 1 पे है। और पूरे देश की भी बात करें तो आप अदर प्रदेशों में भी आप देख सकते हैं। हमने पहले ही बताया कि आप मीडिया बंधु हैं, आप तो हमसे ज़्यादा न्यूज़ अपडेट हैं और हम अपने सिर्फ एक उसकी बात करें, एक शहर की बात कर रहे हैं। 3 मैंने आपको तुरंत तत्काल मतलब गर्म मामले दिखा दिए, बीएचयू, सेवापुरी और चेतगंज, एकदम ताजे। तो सोचिए पीछे कितने ऐसे क्राइम है जो फाइल नहीं हो पाते हैं, जो न्यूज़ में नहीं आते हैं, जो क्योंकि सरकार जिनकी है वो दबा देते हैं, मामले को वो दबा देते हैं, वो आने ही नहीं देते। ये आपको इक्का दुक्का जो है जो उठ के आ जाता है, जो हम लोग के सामने है। तो महिला सुरक्षा के नाम पे ये सरकार पूरी तरह से फेल है। सिर्फ बातों में है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, एनीथिंग, लेकिन जमीनी स्तर पे बीएचयू का कांड है, सेवापुरी का कांड है और चेतगंज का कांड है, मणिपुर का कांड है। तो जमीनी स्तर पे सारे कांड और कारनामे हैं और जबान पे, भाषणों में महिला सशक्तिकरण है। बस हालत बस से बदतर हो गई है। 76 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे देश और समाज की महिलाएं आज़ाद नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्हें होने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब वो हक की बात करेंगे, जब वो सत्ता में आएंगी तो समाज बदलेगा। और समाज तो बदलना नहीं है, उन्हें शिक्षा से दूर रखना है, उन्हें मंदिर मस्जिद में जोड़ देना है, उन्हें स्वास्थ्य की बात नहीं करनी है, उन्हें जो हमारा विकास है उससे बहुत दूर रखा जा रहा है। जब तक महिलाएं नहीं आएंगी आगे, तब तक उनके मुद्दे नहीं आएंगे, तब तक समाज का विकास असंभव है। यानी आप इस सरकार से काफी नाराज हैं? मैं इस सरकार से नहीं, मैं किसी भी सरकार के, आप कोई भी कार्यकाल उठा के देख लीजिए। हाँ, इसमें सरकार ये कह रही कि महिलाओं को बहुत सारी सुविधा हम दिए हैं। हाँ जी, देख रहे हैं, सुविधा इतनी ज़्यादा है, महिलाएं 2 वक्त की दाल रोटी चलाने के लिए ना उनके पास कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई खेती बाड़ी है। ऐसी महिलाएं कर्ज की दलदल में इस कदर डूबी हैं कि वो
फर्जी कंपनियों के साथ सोने को मजबूर भी है और वो मजबूर कर रहा है। इस तरह से सरकार ने उन्हें सशक्त बनाया है। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका जो समूह बनाया है महिलाओं को, उसमें किसकी भागीदारी है? पुरुष सत्ता की भागीदारी है। महिला किसी कारणवश प्रधान हो भी गई तो उनको पता है कि वो प्रधान है, वो उनको अपना कार्यकाल पता है, उनको मालूम है कि उनको क्या करना है। नहीं, क्योंकि पुरुष उनकी जिम्मेदारी ले रहा है। तो आप महिलाओं को आने कहाँ दे रहे हैं? आप उन्हें सशक्त होने नहीं दे रहे हैं। जब आप सशक्त नहीं होने देंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, आप स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, आप महिला की बराबरी की बात नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करते रह जाएंगे भाई साहब, तो वो तो ना तब बदला था, ना अब बदला है, ना आगे बदलेगा। महिला सुरक्षा को लेके यही कहेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस सरकार में जो भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और जिस भी तरह के केसेस आप देख रहे हैं, चाहे आईआईटी बीएचयू की घटना हो, चाहे बिल्किस बानो की घटना हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, तो महिला सुरक्षा का सवाल इस सरकार के मैनिफेस्टो, इस सरकार के मुद्दों में ही नहीं है। वो सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ ये देखिए जो हम दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम राम मंदिर दे रहे हैं, आप उसको देखिए। महिला सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई, आपका रोजगार, ये सभी मुद्दों पे ना हम बात करेंगे ना आपको सोचने देंगे। तो ये जो पूरा नैरेटिव चल रहा है, इस नैरेटिव में हम ये असर करना चाहते थे कि इस जो आने वाला चुनाव है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी जरूरी है और महिला सुरक्षा के जो मुद्दे हैं वो कितने जरूरी होंगे। तो ये सम्मेलन से हम ये बताना चाह रहे थे। आप क्या मानती हैं जिस तरीके से लगातार सरकार कर रही है और ये डबल इंजन की सरकार है और खासकर योगी सरकार तो कह रही है कि भैया लड़कियों को कोई छुएगा तो अगला चौराहे पे यमराज खड़े हैं, बुलडोजर पीछे पीछे लगा हुआ है। आप क्या मानती हैं इसको? देखिए, जो मोदी पूरा सरकार है और जो भाजपा की पूरी सरकार है, चाहे योगी जी हैं चाहे मोदी जी हैं, दरअसल ये लोग असल में महिला विरोधी लोग हैं और ये महिला विरोधी सरकार पूरी तरीके से है। क्योंकि इनके पूरे जो है कि कहीं भी आप सुनेंगे तो उस महिलाओं के जो सुरक्षा की पूरी बात है। जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि हमने अभी देखा है कि मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई महिलाओं के साथ, हमने देखा कि जो महिला पहलवानों ने जो है कि प्रोटेस्ट किया था और अभी जो है कि आईआईटी बीएचयू में जो घटनाएं हुई थी, तो हमने देखा कि बीजेपी सरकार में लगातार महिलाओं के साथ जो है कि दमन हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार पूरी तरीके से पितृसत्तात्मक समाज है, ब्राह्मणवादी सरकार है, मनुवादी सोच की सरकार है। क्योंकि जिस तरीके से मतलब महिलाओं को कहा गया है कि हमेशा उनको पीछे ढकेला गया है एक बहुत सालों से, वो वही ये सरकार जो है कि उसी मानसिकता से अभी भी जो है कि सत्ता में है और उसी मानसिकता से काम कर रही है महिलाओं के लिए। ऐसा कुछ नहीं किया है मोदी सरकार ने जो महिलाओं के भले के लिए किया है। सरकार तो ये कह रही है कि हम 35% आरक्षण देंगे, पिछली बार के जो ऐलान थे। आपको क्या लगता है कि धरातल पे दिख रहा है कि नहीं? देखिए, ये सरकार का एक जुमला है। जैसे सरकार हर चीज़ के लिए बोलती है कि हमने विकास किया, वैसे महिलाओं के आरक्षण की जब सरकार बात करती है कि हम 35% आरक्षण देंगे, ये एक तरीके से जुमला है। और वो भी आरक्षण जो है कौन सी महिलाओं के लिए है? हम जो की बात करते हैं कि जो कामगार मजदूर महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो किसान महिलाएं हैं, जो मजदूर महिलाएं हैं, हम उनकी बात करते हैं। लेकिन वो कहाँ हैं? उनकी बात तो सरकार कर ही नहीं रही है, ना मोदी जी कर रहे हैं। तो सरकार क्या आपको लगता है कि जो एसी में बैठी रहती है उन महिलाओं की बात कर रहे हैं क्या फिर? नहीं, देखिए, सरकार जो है कि खास वर्ग, खास जाति के लोगों के लिए काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार उनके लिए भी बात करे जो कि पिछले तबके के लोग आते हैं, और सरकार उनके लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आप क्या मानते हैं एक महिला के नाते, क्या लगता है कि आप कितनी सुरक्षित हैं यूपी में? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम ही नहीं, हमारे जैसे तमाम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर गली चौराहे, हर नुक्कड़ पे, हर पल कहीं ना कहीं छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रही है। यूपी सरकार जरूर बोलती है योगी सरकार की हमारे यहाँ जो सूचकांक है वो बहुत कम है अपराध की। ये इसलिए क्योंकि हमारी जो एफआईआर लिखी ही नहीं जाती है। जब वो लिखी ही नहीं जाएगी, जब हमें ये माना ही नहीं जाएगा कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो सूचकांक माने ऑब्वियसली वो कम ही दिखेगा। वो रामराज बताएंगे, लेकिन यहाँ रावण राज चल रहा है। वो हर पल लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति आती है। वो सिर्फ वोट के लिए ही महिला को यूज़ करते हैं। और जब इलेक्शन आते हैं तब वो एक कुछ प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं, चाहे वो राम मंदिर के हो या विश्वनाथ मंदिर का हो या किसी महिला मुद्दे की हो। वो जस्ट वो कुछ समय के लिए एक बुलबुला की तरह उठता है, इलेक्शन खत्म होता है, वो सारी खत्म हो जाती है। आप क्या मानती हैं? आप तो बहुत सारे आंदोलन में देखा जाता है, आप चढ़ बढ़ के हिस्सा भी लेती हैं,
महिलाओं को लेकर क्या कहेंगी? आपको बता दें कि जिस तरीके से BHU में हुआ घटना और बनारस के ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 21 तारीख की घटना है सेवापुरी मोनिका पाल को लेकर, और आज 1-2 दिन पहले अभी बनारस में एक और घटना घटी है। इन सभी घटनाओं को लेकर आप क्या कह देंगे? देखिए, हम लोग देख रहे हैं लगातार ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से घटनाएं घट रही है। और भाजपा में जो फर्क आया है वो ये फर्क आया है कि घटनाओं के घटने के साथ में भाजपा उनको संरक्षण भी दे रही है। पहले की सरकारों से अब की सरकार में ये फर्क है, घटनाएं तो पहले भी हो रही थी, लेकिन जो रेपिस्ट हैं, जो घटना करने वाले लोग हैं, उनको सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। आप लोग बनारस में रिपोर्टिंग करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है IIT BHU में जो लड़की का गैंगरेप हुआ उसका है, जिसमें सरकार के मतलब भाजपा के ही IT सेल में काम करने वाले ही 3 लड़के थे जो कि आरोपी थे। एक दिन लगा उनको कैमरे से पहचानने में कि कौन लोग थे जिन्होंने रेप किया, लेकिन उसके बावजूद 60 दिन लग गए उन लोगों को, 60 दिन लग गए उसको पकड़ने में। क्यों लग गए? क्योंकि वो लोग गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश में। तो ये साफ साफ दिखता है कि सरकार किस तरीके से जानबूझकर उनको बचाना चाहती है। सरकार एक ऐसा स्टेट बनाना चाहती है जिसमें महिलाएं ये समझ कर रहे कि उनका रेप होगा अगर वो बाहर निकलेंगी, अगर वो बोलेंगी, अगर वो पढ़ेंगी। वो चाहती है कि दोबारा से पुरानी जो संस्कृति है, जो मनुवादी संस्कृति है कि घर में कैद रहे, घर का काम करे लड़कियां आगे उठकर ना बोले, वो लगातार सरकार कोशिश करिए। चाहे हम देखें कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अलग अलग कानून लाके जो सरकार कर रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि UCC का कानून आ रहा है, नागरिकता जो CAA NRC का कानून आया, उसमें किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें बहुत भारी संख्या में वो बाहर भी आती हैं, है ना। इस हिजाब बैन का हम लोग देखते हैं कि हिजाब बैन पे जिस तरीके से जोर दिया गया, आदिवासी महिलाओं पे हम लोग देखते हैं कि आदिवासी महिलाओं को लगातार अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों से छत्तीसगढ़ के सिलगेर में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कि पुलिस कैम्प के खिलाफ में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पुलिस जो है वो जबरदस्ती वहाँ के लोगों को हटा रही है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। ये सारी घटनाएं बाहर नहीं आ रही है, बाहर आ रहा है अगर शहर में, दिल्ली जैसे शहरों में कोई रेप की घटना होती है वो तो बाहर आ जाती है, लेकिन दलित और आदिवासी महिलाओं की घटनाएं जो बढ़ रही है और सरकार जो उसको संरक्षण दे रहा है। हम लोग जान रहे हैं जो हाथरस में सरकार ने संरक्षण दिया, बृजभूषण सिंह का नाम यहाँ पर अभी बातचीत हुई सब उसके बारे में। तो ये जो स्टेट है हम लोग देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से उसको मतलब पूरा एस्टैब्लिश करना चाहती है कि लड़कियां अनसेफ रहे, असुरक्षित रहे और लड़कियां दोबारा से उसी काम में जाए कि घर के अंदर वो कैद रहे। तो ये महिला सम्मेलन ये सरकार को चेतावनी था कि हम लोग आपकी सुनने वाले नहीं हैं, आपके जुमले में आने वाले नहीं हैं, हम आपको जवाब देने वाले हैं और हम आपको जवाब अपनी एकता से देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं आई है, उनकी एकता ने ये जवाब दिया कि हम कुछ भी सरकार मतलब चुनाव से बदलने वाला नहीं है। जब तक महिलाएं सड़कों पे नहीं आएंगी, जब तक महिलाएं प्रोटेस्ट नहीं करेंगी, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं करेंगी। तो हम लोग ने यही इसी चीज़ को बनारस को बताने के लिए और सरकार को, PM मोदी को बताने के लिए सम्मेलन किया। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें बताया गया है, लेकिन महिलाओं ने खुलकर बताया है कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार कहती आई है कि हमारे राज्य में ही महिलाएं सुरक्षित हैं, रात को गहने पहनकर जा सकती हैं, और ये महिला खुद बता रही हैं कि हम सुरक्षित नहीं है। खास रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।